नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल क्विक आईएएस में। आज की जो क्लास है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, जहाँ से हम देखेंगे चैप्टर 1 के एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए 100 जो क्वेश्चन हैं जो चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं, तो उनको एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जो ताकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं एनटीपीसी और आपके एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है और सीबीएसई है ना, जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर आने वाला है ना। तो उसके लिए है, जैसे जूनियर असिस्टेंट का 20 अप्रैल को पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस मस्ट बी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है हर एक टॉपिक के लिए। आपने पढ़ा हुआ है तो हम उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचती रहे। और हमारी जो अलग क्लासेस हैं, यूपीएससी की क्लासेस चलेंगे रिवीजन की, जो कि कल से आपके अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्ट हो रही है आपकी एशियन हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, जो कल आपको 11 बजे देखने को मिलेगी हमारे क्विक आईएएस चैनल पर, जो आपकी रिवीजन को और बेहतर बनाएगा। हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो पहला अगर क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि भारत, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो एक सेकंड, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट। भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था, ठीक है। तो भारत का पहला गणतंत्र दिवस पूछा हुआ है, तो कब मनाया गया था, 1950 को। 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1950, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। भारतीय गणतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, भारतीय गणतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। भारत के संविधान लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, भारत का संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 395। 395 अनुच्छेद थे जब भारत आजाद हुआ था उस समय, ठीक है। और सूचियां कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी उस समय, और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि से संबंधित वर्ण किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 3, ठीक है। तो राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल जो करते हैं ना, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। सॉरी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये सारी चीजें की गई हैं। तो हम जैसे अगर नए राज्यों का अगर आ जाता है, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, जैसे नए राज्यों का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं। और जैसे ही आपकी फेरबदल करना है, किसी भी राज्य की सीमा छोटा बड़ा करना है, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3। इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई, सार्वजनिक हित याचिका, ठीक है, जो संकल्पना की शुरुआत हुई है किस देश से हुई है, वो होती है आपकी यूएसए। यूएसए से इसकी संरचना संकल्पना की शुरुआत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान भाषा के उपाध्यक्ष कौन थे, जैसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा है, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, आंसर बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जयपाल सिंह, श्री दुर्गाबाई देशमुख, एस सी मुखर्जी या राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो थे आपके एच जी मुखर्जी। एच जी मुखर्जी जो है आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने ये संविधान को लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, अध्यक्षीय प्रधानमंत्री शासन वाला राज्य, मतलब कि अध्यक्षतात्मक जो शासन व्यवस्था होती है जिसमें राष्ट्रपति शासन करता है, जिस तरह से आपका उदाहरण देखें तो यूएसए, ठीक है। संसदीय पद्धति शासन प्रणाली राज्य, केवल लोकतांत्रिक राज्य या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशावनत होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, और संसदीय प्रणाली कहां से ली है, कनाडा से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, जब कैबिनेट मिशन योजना थी उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, आंसर क्या हो जाएगा ना, 389, 411, 289 या 487। जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स खुला है, 30 सेकंड का टाइम आपके पास में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 389, ठीक है। 389 इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक। अगला प्रश्न देख लिया, प्रश्न संख्या 10। वेवल योजना की असफलता, ठीक है,
वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या बना था? वेवल योजना की जो असफलता थी उसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ब्रिटिश सरकार के समर्थन का अभाव, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति न होना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग अड़े रहना, ठीक है, और उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो सहमति थी वो न हो पाने की वजह से जो वेवल योजना थी वो असफल हो गई, अस्वीकार हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया किया गया। ठीक है, क्योंकि यह एक शुभ दिन था। संविधान निर्माताओं की यही इच्छा थी, या अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे, या इस दिन 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था जाता था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस दिन ही 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इस वजह से 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो कितनी समितियां बनी थी जब संविधान सभा को तैयार किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 जो समितियां थी वो इसमें बनाई गई थी जब संविधान सभा को कुल समितियां बनाई गई थी तैयार करने में। ठीक है, अगला प्रश्न देख ले, प्रश्न संख्या 13। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक भारत संविधान पर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। संविधान की संरचना की परिकल्पना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो संविधान की जो संरचना की परिकल्पना सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रिटिश में सबसे पहले ये देखी गई थी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो किसका बना था? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका का जो है सबसे पहले लिखित संविधान बना था। ठीक है, यूएसए आंसर हो जाएगा, अमेरिका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान, है ना, और एक तरह से विस्तृत किसका है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत का सबसे अधिक लंबा, सबसे बड़ा और सबसे भारी जो संविधान है भारत का है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। लोकतंत्र की जड़ें किस कारण से नष्ट हो सकती हैं? लोकतंत्र की जो जड़ें हैं किस कारण से नष्ट हो सकती हैं? आप बताइए आंसर। साम्यवाद, आतंकवाद एवं विद्रोह, भाषाओं में विविधता और भारतीय जीवन में बदलाव। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका आतंकवाद एवं विद्रोह की वजह से लोकतंत्र की जड़ें किस कारण से नष्ट हो सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान बहुत ही कठोर है, कठोर या लचीला है, या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है? आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा, जो कि भारतीय जो संविधान है ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। ठीक है, तो ये क्या है, बीच का मिश्रण है, इस वजह से इसको अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहते हैं जब उसकी कंडीशन होती है उस हिसाब से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल जो शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, या साम्यवादी दल, या हिंदू महासभा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू महासभा जो है संविधान निर्माण में दल में शामिल नहीं थी। ठीक है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हिंदू महासभा जो है संविधान निर्माण में सम्मिलित नहीं थी, पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का जो संवैधानिक नाम है वो क्या है? इसमें ए और बी इसके दो आंसर हो जाएंगे, ए और बी इसके राइट आंसर हो गए। भारत अर्थात इंडिया इससे नाम दिया गया है अपनी प्रस्तावना में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है, इसका अर्थ क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, तो सेकुलर इस वजह से इसको धर्मनिरपेक्ष भारत को बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। ठीक है, इससे पहले ये बता दें, हमारी क्लास जो चैनल पे आपकी यूपीएससी और यूपीपीसीएस आरओ के लिए जो आपकी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री और पॉलिटी और हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और ये आपकी रिवीजन सीरीज रहने वाली है। ठीक है, टोटली रिवीजन रहेगा और आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेंगे इसमें। ठीक, तो ये आपकी कल 11 बजे से ये जो क्लास है आपकी अपलोड हो जाएगी, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लेके आया करूँ। ठीक है, तो अगला आज का जो ये सवाल है 22। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जो बने थे डॉक्टर BR अम्बेडकर है, कानून मंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23।
सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका बेरुवारी मुकदमा। बेरुवारी मुकदमे में ये बोला गया था कि जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जैसे केशवानंद भारती मुकदमा जब आया था तो उसमें स्वीकार कर लिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही अभिन्न अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24। ये आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 जहाँ से हम एमसीक्यू पूछ रहे हैं। इसी प्रकार से आपके सारे के सारे जो चैप्टर हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहीं से हम इसमें एमसीक्यू को ऐड करेंगे। ठीक, तो अभी ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का जो अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 25। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता के बाद में जो विभाजन हुआ था पहली बार, ठीक है, तो कब हुआ था ये पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा 1969 में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस जो है, कांग्रेस में है पहली बार विभाजन हो गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले आपका इनका भी विभाजन हो चुका है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1930। ठीक है, 1930 या 1950, 1940 या 1960। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी 1950 में बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की जो मुख्य प्रस्तावना है वो क्या है? धर्म, विचार, धर्म, आस्था, अभिव्यक्ति। ठीक है, और आगे देखें तो विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, विचार, विश्वास, धर्म, आस्था और पूजा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताऊं। तो इनका क्रम पूछा है जो प्रस्तावना में रहता है। ठीक है, किसमें? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में किस प्रकार इसका क्रम है? तो विचार है, विश्वास है, धर्म है और व्यक्ति है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? इनमें से जो है संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, प्रजातंत्र गणराज्य है या फेडरलिज्म है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। ये आंसर आप बताओगे। ठीक है, तो ये इसमें पूछा है भाग नहीं है। ठीक है, तो ये किसका भाग नहीं है? इसमें फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है संविधान की प्रस्तावना में इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और प्रजातंत्र गणराज्य इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देख ले 29। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, और वो क्या कहलाता है? तंत्र कहलाया जाता है या प्रजातंत्र कहलाता है या समाजवाद या गणतंत्र? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। प्रजातंत्र ही क्या कहलाता है इसमें, जो कि मतदान करते हैं। ठीक है, मतदान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा है पूना पूना समझौते से संबंधित कथन सही या गलत बताइए। पूना समझौते से संबंधित जो है कथन को सही बताइए। तो पहला जो कथन पूछा है, पूना समझौते में सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन को विफल कर दिया गया था। ठीक है, तो जो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और उनके बीच में, अम्बेडकर के जी के बीच में हुआ था, तो उसमें क्या है, ये जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन जो चुनाव था, जो अम्बेडकर जी दलितों के लिए वो अलग से निर्वाचन आयोग की बात कर रहा था। ठीक है, तो उस वजह से इसको विफल कर दिया गया था गांधी जी ने। तो इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण में आरक्षण का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, गांधी उनकी अम्बेडकर जी की ये मांग थी। ठीक है, लेकिन जो गांधी जी हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना और वो आंदोलन करने लगे, तो ये जो है उनका विफल हो गया था पुनः समझौता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31। ठीक है, भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? जो संविधान का आपातकालीन उपबंध है ना, उस पर सबसे अधिक प्रभाव किसका दिखता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, भारत सरकार अधिनियम 1935, बीमर संविधान जर्मन, और संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, फिर आता है आपका कनाडा संविधान। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका ये वीमर जर्मनी का सिद्धांत जो है ना, संविधान है, यहाँ से जो है आपातकालीन उपबंध सबसे अधिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बीमर संविधान, जर्मनी का जो संविधान है वहां से आपके आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं 32। इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन आप कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 1 में, और चैप्टर 2 में आएगा आपके 100 क्वेश्चन ही आएंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि चैप्टर बड़ा होता है तो उस हिसाब से एमसीक्यू उसमें बनते हैं। तो 32 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष, है ना, प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना को लेके आए थे पहली बार, कौन लेके आया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको संविधान सभा में जो प्रस्तावना है उसको सबके सामने प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं 33। भारत ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या जर्मनी या आपके ऑस्ट्रेलिया? तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका संयुक्त। ठीक है, तो इसको जो संघीय प्रणाली है ना, इसमें संघीय पद्धति की बात कर रहा है, तो संघीय पद्धति जो ली गई है आपकी कनाडा से ली है, और संसदीय प्रणाली आपकी ब्रिटेन से, संसदीय और जो संघीय पद्धति है वो आपके कनाडा से ली गई है। ठीक है, आंसर अगला हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न देख लेते, प्रश्न संख्या 34। भारतीय संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? तो भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण पूछा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है यदि संभावित संविधान मशीनरी ठप पड़ जाए। एकल संगठित न्यायपालिका है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो ये सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हो, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी। डी, ये सभी जो है भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। तो जैसे ही राज्य में सरकार की विफलता कुछ भी होता है, तो उस समय क्या है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है उन स्टेट पर, और जो है उसकी जो सारे वर्ग है वो अपने अंडर ले सकता है, इसलिए इसको एकात्मक लक्षण भी बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 35। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया है? जैसे भारतीय प्रशासनिक ढांचा है, इसका जो मॉडल है वो कहाँ से लिया है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से लिया है, जैसे इंग्लैंड, ठीक है, अंग्रेज थे वहां से लिया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया है प्रशासनिक ढांचा का मॉडल। ठीक, अगला प्रश्न देख ले 36। भारत में लोकप्रिय शासन को पहली बार किस अधिनियम के तहत लागू करने का प्रयास किया गया था? तो भारत में लोकप्रिय लोकप्रिय शासन को पहली बार किस अधिनियम के तहत लागू करने का प्रयास किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1861। 1861 में लोकप्रिय शासन के अधिनियम तहत लागू करने का प्रयास किया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका 1812 प्रतिशत अधिनियम 1861 का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 37। भारत में सबसे अल्पकालिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग कौन सा था? भारत में सबसे अल्पकालिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग कौन सा था? गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, क्योंकि जो 1773 में जो अधिनियम आया था ना, उसकी खामियों को सुधारने के लिए 1784 का एक्ट पिट्स लेके आए थे, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 38। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? भारतीय संविधान सभा थी, उसकी अस्थायी अध्यक्ष पूछा हुआ है, तो कौन सा जाएगा इसका, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपके सभापति थे, है ना। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? श्री सच्चिदानंद सिन्हा, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 39। जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, मुंशी, महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम आजाद? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे जो कि 1946 में संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते, प्रश्न संख्या 41। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार अगर पूछता है तो वो कौन थे? बी एन राव। बी एन राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 42। 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया है? तो 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो चुना गया है वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान का गणतंत्र होने का कारण है, इसमें अधिकार विधेयक शामिल है, इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं होता, इसमें वरिष्ठ मताधिकार प्रदान किया गया है, इसमें निर्वाचन संसद का प्रावधान शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है।
है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसमें जो निर्वाचित संसद है ना, उनका प्रावधान शामिल होता है, इसलिए संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44। वर्ष 1940 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 1940 में जब संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जा रहा था, वो कौन था? टी कृष्णाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस सी मुखर्जी, एस सी मुखर्जी या जयपाल सिंह। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ। इसका जो आंसर होने वाला है एस सी मुखर्जी। एस सी मुखर्जी 1940 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, कौन थे? एस सी मुखर्जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 45। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा की मसौदा समिति है ना, संविधान सभा की मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा जिसका, जल्दी से बताओ। 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1949 या 29 अगस्त 1948 या 29 अगस्त 1950। क्या आंसर होगा जिसका, जल्दी से बताओ। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 47। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किससे प्रस्तुत किया गया था? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एन मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जैसे उद्देश्य का आया था ना, उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 48। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। अगला प्रश्न देख लेते हैं 49। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत मतलब अपनाया गया था। क्या आंसर होगा, है ना। इसका जो आंसर होने वाला है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 50। भारत में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव समर्थन सर्वप्रथम किसने रखा था? भारत में जो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या एम एन रॉय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एम एन रॉय। एम एन रॉय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम पास किया था एम एन रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 51। संविधान सभा की प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो कौन, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी और बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से आंसर बताओ। है ना, इसका जो आंसर होने वाला है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से समृद्ध किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 53। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा में जनगण मन कब स्वीकार किया? 1950, 1926, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या 24 जनवरी 1911। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है इसका, है ना। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 54। भारतीय संविधान द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता किस विशेषता किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान द्वारा व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 55। भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? राजतंत्र, संप्रभु, संसदीय या अल्पतंत्रीय। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा संसदीय, है ना। भारत की जो सरकार है ना, वो किस प्रकार की है? संसदीय प्रकार की। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है भारत के पास में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 56। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता में से कौन सा गलत है? तो संविधान, भारत का जो संविधान है ना, उसमें एकात्मता की विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें से अखिल भारतीय सेवाएं, प्रतिनिधित्व की असमानताएं, सशक्त केंद्र या संविधान की नम्यता न होना। आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ।
है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा संविधान की नम्यता न होना, ये एकात्मक विशेषता नहीं है, ठीक है। जबकि अखिल भारतीय सेवाएं, प्रतिनिधित्व की असमानता और सशस्त्र केंद्र, ये क्या है, एकात्मकता की विशेषता कहलाती है, जबकि संविधान की नम्यता जो है एकात्मकता की विशेषता नहीं कहलाती। अगला प्रश्न देख लेते हैं 57। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किसका शासन समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है 1858 के बाद से जो है सभी कंपनी का जो है अधिनियम के द्वारा शासन को समाप्त कर दिया गया, और अभी से ये कंपनी क्या रह गई थी, केवल एक व्यापार कंपनी रह गई थी इस समय, ठीक है, 1858 से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 1858 में जो, ठीक है, 1858 की बात करें तो 1858 में, ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां से उसका जो शासन था वो खत्म हो गया, है ना। शासन उसकी जो आधिकारिकता थी वो खत्म हो गई, और यहाँ से क्या रह गई, वो व्यापारिक रह गई, ठीक है। वहीं से 1757 से ही ये व्यापारिक कंट्री और प्लस जो प्रशासन है उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन 1858 के बाद में ये यहाँ से सिर्फ व्यापारिक कंपनी के रूप में रह जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 58। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो इसमें से मसौदा समिति के जो सदस्य नहीं थे, एन गोपाल स्वयं अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, डॉक्टर वी ठक्कर थे, या मोहम्मद सादुल्लाह थे, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए वी ठक्कर जो है भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत के किस गवर्नर जनरल ने चूक के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी, तो ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 60। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वास्ता का एक नया घोषणा पत्र, अ न्यू कैरेक्टर ऑफ स्लेवरी कहा था, रॉलेट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, चुनावी सुधार, या मॉन्टेगू सुधार, ठीक है। तो आंसर को जाकर जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 19 नहीं है, ये 1935 है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वास्ता का नया घोषणा पत्र बोला था, तो 1935 अधिनियम को बोला था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 61। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किससे लिया गया है, तो डीपीएसपी का जो संबंध है वो किस देश से अंगीकृत किया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है डीपीएसपी को, ठीक है। और ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत दे रखे हैं, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक का। अगला प्रश्न देख लेते हैं 62। भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राज्यपालों की जो केंद्र के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यों में, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, इसका जो राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा से जो है राज्यपालों को केंद्र के द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है राज्यों के अंदर, ठीक है। तो ये जो लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 63। भारतीय संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है, संविधान में संसद के संपादन करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग किया जा सकता है, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 64। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का बंधुत्व सुनिश्चित किया गया है, तो आर्थिक न्याय, राष्ट्र की समरूपता, सामाजिक न्याय, या व्यक्ति की गरिमा, या राष्ट्र की एकता और अखंडता। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताओ कमेंट में, ये छोटा सा सवाल है। है ना। तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1940, 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा का गठन हुआ था भारत में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 67। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 1976 के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। एक था आपका ये धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ठीक है। ये जो 3 शब्द थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टीम में जोड़े गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से संबंधित संविधान से ली गई है, तो संसद की प्रणाली है ना भारत में, तो वो किस देश से अंगीकृत की गई थी, तो ब्रिटेन से ये लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 69। संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज बाय द लॉ की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ।
ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है जापान। जापान से लिया है, कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ना, विधि, जो लॉ ऑफ रूल्स है, वो किसके द्वारा लिया गया है? आपका जापान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 70 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों को, शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है? विनियमन अधिनियम 1973, ब्रिटिश इंडिया 1984, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1858? ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ, है ना? तो इसका जो आंसर होने वाला है ना, तो 1773 का। ठीक है, 1773 विनिमय अधिनियम द्वारा यहाँ से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम एक्टों की। अगला प्रश्न देख लेते हैं 71 भारतीय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1856 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। अगला आप देख लेते हैं 72 रॉलेट एक्ट पारित किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया था उस समय जो भारत का वो था वायसराय। ठीक है, वायसराय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जब ये हुई थी आपके 1919 में। ठीक है, 1919 में लेके आए थे इसको रॉलेट एक्ट को, तो उस समय कौन था? जेम्स चैम्सफोर्ड, लॉर्ड जेम्स चैम्सफोर्ड यहाँ का कौन था? वायसराय था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 73 भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो जो स्थानीय स्वशासन का जो जनक बोला जाता है ना भारत में, वो बोलता है लॉर्ड क्लाइव को, या लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, या क्या का लॉर्ड वॉर्ड क्या बोलते हैं इसको, सीधे सीधे नाम बोलो, ये अच्छे लोग तो थे ही नहीं, अच्छे लोग होते तो इनके लिए थोड़ा सा सम्मान भी बोला जाता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये होता आपका लॉर्ड रिपन। रिपन जो था आपका स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 74 भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, किस रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन रिपोर्ट, या स्टैफोर्ड क्रिप्स रिपोर्ट? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1919 का जो था आपका शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 75 निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना किसी समय सीमा के भारतीय क्षेत्रों और राजस्व को ताज क्राउन के लिए ट्रस्ट में रखने का अधिकार दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, 1853 या 1935 का अधिनियम, या 1773 का अधिनियम? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1853 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है पीवाई में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाले सवाल थे, ये प्रीवियस ईयर है, तो उसी को हम प्रैक्टिस तौर पर करा रहे हैं। और बाकी अगर आपको विस्तृत प्रैक्टिस करनी है किसी भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ पर आपको बेहतरीन रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे यूपीएससी के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, यूपीएससी और आरओआर के लिए। ठीक है, उसके लिए बेहतरीन क्लास, रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो अब क्वेश्चन आता है 76 भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो आप बता सकते हो कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। 10 ऐसे देश हैं जहां से संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल हैं? अब भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल हैं? तो यहाँ पर 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां शामिल हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, अब वर्तमान में, और शुरुआत में देखें तो यहाँ 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, आर्टिकल थे, और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 78 भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन था? तो कौन है होता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है एससी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। जब कहीं पर नहीं होता है, छुट्टियां डाल लेते हैं या कुछ और जो व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो उस व्याख्या को कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इसको संविधान का अधिकार रखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 79 भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, वो कहाँ से लिया है? कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका? ठीक है, कहाँ से लिया है? जल्दी से बताओ। ठीक है, जो संविधान सभा में, है ना, तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ, ये हट जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 80 संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग नहीं है? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना का कौन सा भाग नहीं है? स्वतंत्रता, भारतीय ध्वज, समानता या न्याय? तो भारतीय ध्वज कहीं पर लिखा हुआ नहीं है संविधान में, प्रस्तावना में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय ध्वज। अगला देख लेते हैं 81 संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन चुने थे?
है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा के एम मुंशी, जो थे संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 82। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ब्रिटिश संविधान की जो विशेषता थी वो भारतीय संविधान में शामिल की गई है। संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं आता? इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है डी, सुरक्षा। सुरक्षा जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, जबकि ये कृषि, जल, सिंचाई और ये थे जो आपके इस किस में आते हैं? पंचायत में। ठीक है, ग्राम सभा में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है आपका 84। प्रस्तावना शब्द का अर्थ है संविधान की अनुसूची, संविधान का निष्कर्ष, संविधान का परिचय। ठीक है, संविधान का परिचय। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? है ना, तो इसका जो आंसर होने वाला है संविधान का परिचय। ठीक है, अगला प्रश्न है 85। निम्न में से किस संविधान से भारतीय कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण विधि की प्रेरणा मिलती है? तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान या इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। अगला देख लेते हैं 85 नागालैंड का राज्य नाम, है ना, नागालैंड का जो राज्य नाम बना था 1973, 1983, 1963 या 1961। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1963 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड का राज्य बना था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 87। किस वर्ष में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? तो ये था आपका 1975 में बना हुआ था। ठीक है, कब बना था? 1975 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं 88। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़ जो है भारत का कौन सा राज्य बना? तो आंसर हो जाएगा 26वां राज्य बना आपका छत्तीसगढ़ भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 89। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी पूछी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है? क्या भारत में एक नया राज्य बनाया जाता है? संविधान संज्ञ नहीं, यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता, यह संविधान के अनुसार हो सकता है, यह संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संज्ञ नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से अब तक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो इनमें से कौन से को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? तो ये था मिला है आपका सिक्किम। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं 92। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 1940, 39, 42 या 43। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 40। अगला देख लेते हैं 93। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्देश किया गया है? अनुच्छेद 41, 43, 42 या 40। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्देश किया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 94। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान की जो संगठित विशेषता है ना, किसे माना जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, दृढ़ संविधान या सशक्त केंद्र। है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सशक्त केंद्र इसका राइट आंसर होगा। संविधान की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? एक सशक्त केंद्र, मतलब मजबूत केंद्र। 95। उड़ीसा राज्य अपने इस स्वरूप में किस सन में बना था? उड़ीसा राज्य तो जो अभी है वो इस कंडीशन में कब बना था? 1936 में राइट बना था। ठीक है, अगला देख लेते हैं 96। पांडुचेरी भारत संघ में कब शामिल हुआ? पांडुचेरी जो है भारत संघ में कब शामिल हुआ? ठीक है, तो ये शामिल हुआ था 1954 में। पांडुचेरी जो है 1954 में भारत में शामिल हो गया। अगला देख लेते हैं 97। उत्तरांचल विधानसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तरांचल विधानसभा में पूछा हुआ सवाल है, तो कितनी सीटें हैं उत्तरांचल विधानसभा में? सीटें आपकी 70। उत्तरांचल विधानसभा में आपकी 70 सीटें हैं। राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर होगा। आज का जो अंतिम सवाल है, ठीक है, आज का अंतिम सवाल देखें 98। निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा राज्य पूछा है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या त्रिपुरा। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो इनमें से सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा देखें, और सॉरी सिक्किम हो जाएगा। अगर वैसे ओवरऑल देखें तो आंसर होना चाहिए यहाँ गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी। 98 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं पॉलिटी के चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर 1 से हमने ये कंप्लीट कराया है, और ये विभिन्न एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो उनको हमने एक बार प्रैक्टिस की है, और कल इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी जहाँ पर आपको देखना कंपलसरी है, क्योंकि अभी आपकी जो समझ है वो बढ़ती जाएगी। अगर एक ही वीडियो से, एक ही चैनल से आप तैयारी करते हो तो आपकी जो तैयारी है ना वो बेस्ट होती है। अगर कहीं अलग अलग जो छोट्स लेते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आने लग जाती है। तो आज की क्लास जो है आपकी यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके 98 क्वेश्चन हो गए हैं। और चैनल पे अगर आपको सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद आपके लिए।